आज के ज़माना में डाटा बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एक चीज़ होती है। और आपको नहीं पता कि हमारे डाटा के साथ क्या छेड़खानी की जाती है और किस तरह उसे जो है लोग इसे यूज़ कर रहे हैं या फिर करते हैं। क्योंकि आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपकी जो है प्राइवेसी जो होती है, आपको खुद की प्राइवेसी कभी-कभी खुद ही मालूम नहीं पड़ती कि आपकी प्राइवेसी जो होती है, वो किस जगह किस तरीके से यूज़ हो रही है। हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको मैं बता दूँ, मैं आज की जो है टॉपिक में आज इस टॉपिक में बात करूँगा कि प्राइवेसी पॉलिसी क्या है और प्राइवेसी पॉलिसी जो है क्यों बनाना ज़रूरी है और क्यों बनाते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, पहली बात ये है कि आपको जो है प्राइवेसी पॉलिसी हर एक वेबसाइट में मिल जाएगा। हर एक वेबसाइट की ब्रांडेड जो वेबसाइट है उसकी जो है प्राइवेसी पॉलिसी पेज आपको मिल ही जाएगा। कहीं-कहीं हम क्या करते हैं कि कभी-कभी द जल्दबाज़ी कर देते हैं कहीं-कहीं कि क्या करते हैं, हम जाते हैं सीधा किसी भी वेबसाइट में पहुँचते हैं। उसके बाद आपको जो है वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन, जिसे हम प्राइवेसी पॉलिसी भी कह सकते हैं, उसका एक पार्ट है, अंश है एक। तो आप उसमें जो है अपना टर्म्स एंड कंडीशन बिना पढ़े ही, बिना रीड किए ही आप क्या क्या करते हैं, उसे जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कभी-कभी उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप अगर मेरे वेबसाइट में अगर विज़िट करते हैं, तो मैं अपने हिसाब से उस वेबसाइट का जो है प्राइवेसी पॉलिसी बनाऊँगा। मान के चलिए कि मैं अगर प्राइवेसी पॉलिसी में मैंने ये रखा है कि आप क्या हमारे साथ अपना जो है डाटा, मतलब अपना जो है पूरी इन्फॉर्मेशन में हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं। अगर चाह रहे हैं तो आप इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करिए। तो आप क्या करते हैं, उस टर्म्स एंड कंडीशन आपने पढ़ा ही नहीं है, आप समझने की कोशिश करिए कि आप उस टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं पढ़ा। तो सोचिए, मैंने इस टर्म्स एंड कंडीशन में क्या रखा था, प्राइवेसी पॉलिसी में मैंने क्या रखा था कि आपके डाटा, आपकी प्राइवेसी मैं इस तरह यूज़ करूँगा। मैं आपकी जो है पूरी प्राइवेसी मैं ऐसे यूज़ करूँगा और इस जगह में करूँगा। तो आपने अगर आपको एक्सेप्ट करते समय अगर पता ही नहीं चले, आपने रीड ही नहीं किया, तो आपको पता कैसे चलेगा? तो आप पहले क्या करिए, उसे रीड। हम आजकल क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं अभी इतना टाइम ही नहीं मिलता कि उतना लंबा जो है आर्टिकल, पूरी आर्टिकल जो है उसे पढ़ें। तो हम नहीं चाहते और कोई भी नहीं चाहता। मैं खासकर मेरा बात बताता हूँ कि मैं भी कभी-कभी क्या करता हूँ, कोई भी वेबसाइट में अगर जाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ खोजने के लिए ही जाता हूँ, सर्च करने के रिसर्च करने या फिर खोजने के लिए ही जाता हूँ। तो कहीं-कहीं बड़े-बड़े जो वेबसाइट होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि आपको अपना प्राइवेसी, मतलब प्राइवेसी पॉलिसी, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन जिसे कहते हैं हम, उसे एक्सेप्ट करना होता है। तो मेरे पास तो उतना टाइम नहीं है, मैं जो खोजने गया हूँ, मैं उसे ही खोजूँगा। तो क्या करता हूँ मैं, अपना टाइम जो है वहाँ पर वेस्ट ना करते हुए मैं उसे क्या करता हूँ, झट से एक्सेप्ट कर देता हूँ। लेकिन मैंने पढ़ा ही नहीं कि उसमें लिखा क्या है। तो आप क्या करिए, अगली बार से उसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए कि उस टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा क्या है। क्या ऐसा तो नहीं कि आपकी जो है डाटा वो ले रहा है? अभी मैं डाटा की बात कर लेता हूँ, थोड़ा प्राइवेसी पॉलिसी की बात थोड़ा कर लेता हूँ कि आपकी डाटा में जो है बहुत कुछ होती है। आपकी मोबाइल की इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपने वहाँ पर कभी-कभी देखते हैं, कभी कोई-कोई है फीड बर्नर भी बनाता है ब्लॉगर में, ठीक है? तो ब्लॉगर में क्या होता है, फीड बर्नर होता है, आप उस वहाँ पर क्या करते हैं, अपने ईमेल के द्वारा उन उस वेबसाइट को सब्सक्राइब करते हैं। तो आप क्या किया, आपने अपना जो है इन्फॉर्मेशन उसे दे दिया। तो उस ईमेल का वो बिज़नेस भी बना सकता है। उस ईमेल के ज़रिए वो पैसा भी कमा सकता है। आप पूछेंगे कि कैसे? तो मैं आपको बता दूँ, आपको आपके ईमेल पे काफ़ी सारे ऐसे जो है ईमेल्स आते हैं जो खुद को नहीं मालूम पड़ता कि ईमेल्स जो है आते कहाँ से हैं। मैंने तो कहीं पर अपना ईमेल दिया भी नहीं था, लेकिन आपको आपको अभी पता चल जाएगा कि आपने कब दिया था। जब आप किसी वेबसाइट पे गए थे, फ़ोटो खोजने गए थे, या फिर किसी वीडियो के लिए गए थे, या फिर किसी गाना जो है सॉन्ग्स खोजने के लिए गए थे, या फिर लिरिक्स खोजने के लिए गए थे, या फिर जो है किसी बारे में आप जानने गए थे। तो आपने क्या किया था, वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई किया था, एक्सेप्ट किया था। तो उसी समय आपने जो है अपना ईमेल वहाँ पर क्या किया, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर जो है एंटर किया था। तो आपका ईमेल क्या हुआ, वहाँ पर जो है उस वेबसाइट में जिन्होंने अपना खुद का प्राइवेसी पॉलिसी बनाया है, और उसका एक्ट यही होगा कि मैं आपका ईमेल, आपका पर्सनल जो है इन्फॉर्मेशन, उसे मैं इस तरह से यूज़ करूँगा। तो मैं आपको बता दूँ कि प्राइवेसी पॉलिसी जो है होती है, सबके लिए ज़रूरी होती है। हर एक वेबसाइट के लिए ज़रूरी होती है बनाने के लिए, क्योंकि हर कोई को क्या करना अपना जो है वेबसाइट या फिर ब्लॉग को
ग्रो करना होता है, रैंकिंग में लाना होता है, तो गूगल क्या करता है, जिस किसी का भी प्राइवेसी पॉलिसी में या फिर कोई भी पेजेस में कमी होती है तो उस ब्लॉग या वेबसाइट को रैंकिंग में नहीं लाता। अगर अच्छी रैंकिंग में लाना है तो आपको प्राइवेसी पॉलिसी की पेज जो है क्रिएट करना ही पड़ेगा, तब जाके आपकी जो है ब्लॉग या वेबसाइट जो है अच्छी रैंकिंग या फिर ग्रो करेगा। तो हर कोई क्या करता है, अपने हिसाब से जो है प्राइवेसी पॉलिसी बनाता ही है। तो आपको इतना तो पता चल ही गया कि प्राइवेसी पॉलिसी होती क्या है। प्राइवेसी ये होती है कि आप और हमसे ये समझौता होता है, एक डॉक्यूमेंट या फिर एक समझौता है। इसे आप आसान भाषा में समझ सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट, दस्तावेज या फिर समझौता होता है कि आप और मेरे से, हमसे, मुझसे क्या होता है कि एक समझौता होता है कि आप क्या आपके डाटा, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी ईमेल वगैरह ये सब हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। लंबी आर्टिकल में लिखी होगी, आपको तो नहीं मालूम और आप इतना पढ़ भी नहीं पाओगे। और पढ़ोगे कैसे? इतना देख के बोलेगे यार ये कौन पढ़ेगा, चलो एक्सेप्ट करो और घुस जाओ अंदर। तो हम सारे जितने भी पढ़े लिखे लोग भी ऐसा करते हैं, कम पढ़े लोग जिन्हें नहीं पता प्राइवेसी क्या है वो भी ऐसा करते हैं। तो ये तो अब क्या हो गया कि कॉमन हो गया कि सभी लोग अगर ऐसा करने लगे तो सभी का जो है डाटा जो है गलत तरीके से यूज़ करने लगेंगे। अभी आपको पता है स्पाम जो है काफ़ी स्पाम होने लगा है, फ्रॉड जो है होना शुरू हो गया है। ये सब कॉल आते कहाँ से हैं आपको नहीं पता। कहीं कहीं हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपना नाम, फादर नाम, मदर नाम, ये सब जो है डाल के हमें इंटर करना होता है। और एक बात मैं इंपॉर्टेंट एक बात बता दूं आपको कि हम क्या करते हैं, ई कॉमर्स जिसे कहते हैं, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ऐसे ई कॉमर्स वाले जहाँ से हम ऑर्डर करते हैं या फिर वहाँ पर जो है ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। तो सोचिए वहाँ पर हम अपना कार्ड का नंबर, सीवीवी नंबर वहाँ पर डालते हैं, तो क्या उस सीवीवी या फिर हमारे द्वारा दिया गया जो वहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो क्या सेफ है? हमने क्या कभी उस वेबसाइट जो ई कॉमर्स का जो वेबसाइट है उसे क्या हमने ध्यानपूर्वक कभी पढ़ा है टर्म्स एंड कंडीशन को? आप बोलेंगे कि हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो उसे पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही हैं जो उस टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ते हैं। मेरा मानना यह है कि आप जिस भी वेबसाइट में जाइए, जाने के बाद अगर आपके सामने ये इंटरफेस आ जाए कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद ही आप यहाँ पर इंटर हो सकते हैं। या फिर आपने रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपको टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई करना है, आप तो आप क्या करिए, उसे ज़रूर पढ़ लीजिए। ज़रूरी है उसे पढ़ना, कुछ ज़्यादा नहीं, सबको नहीं पढ़ना है, आपको जल्दी जल्दी पढ़ लेना है। आपको अगर समझ नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल के जो है ट्रांसलेशन के जरिए आप उसे हिंदी या फिर आपको जिस भाषा में समझ में अच्छी से आती है उस भाषा में उसे क्या करिए, ट्रांसलेट कर लीजिए, फिर आप उसमें पढ़िए। बहुत ज़रूरी है इस ज़माने में आपकी डाटा प्राइवेसी सेफ एंड सिक्योर रहना। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपकी डाटा जो है वो कहीं कहीं पर ही अनसेफ रहे। अगर अनसेफ रहेगा तो आपके कॉल फ्रॉड कॉल आते रहेंगे और जो है बल्क इस ऐसे ईमेल जो है आपके पास जो है हर रोज आते रहेंगे। तो ये रही मैंने आपको पूरी बात बता दी कि ये होती क्या है। एक समझौता होता है, प्राइवेसी पॉलिसी, जिसे आपको मेरे साथ करना पड़ता है। आपको मेरी कही गई बातें समझ में आई होगी तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आई। जरूर से जरूर बताइए, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आपको कौन सी पार्ट जो है समझ में आई आई है और नहीं आया। तो अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात, आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और आपको अगर ऐसे ही वीडियोस की जानकारी, ऐसे वीडियोस हर रोज़ अगर चाहिए तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही बेल का आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। प्रेस करके ऑल पे कर देंगे तो आपको जो है हर रोज़ मेरी जो है आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।